वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूं सर्ट्स और इंडिसेस के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये आपका बिल्कुल अलग ही यूनिट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे पावर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ करनी के होते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, चीज़ें आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। और कमेंट दब के किया करो। कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता नहीं चलता वीडियो अच्छी है या उसमें कौन सा पार्ट अच्छा है, कौन सा क्वेश्चन आपको अच्छा लगा है, ठीक है, या कौन सी चीज़ें उसमें दिक्कतें हैं जो आपको समझ नहीं आई हैं। तो कमेंट करके मुझे बताया करो ताकि मैं आपको चीज़ों में और अच्छा बेटर आपके लिए चीज़ें लेके आ सकूं, ठीक है। तो चैनल आपका अपना है और जो हमारा मिशन चल रहा है ये दिल्ली पुलिस के तहत मिशन खाकी वर्दी का है, ठीक है। जो दिल्ली पुलिस का आपका होने वाला कांस्टेबल का एग्ज़ाम है 2023 में दिसंबर में, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। और प्लेलिस्ट 1 से लेके बाकी सारी प्लेलिस्ट धीरे धीरे आपके पास पहुंच रही हैं, तो सभी उसको वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं, ठीक है। मिशन खाकी वर्दी है, सर्ट्स और इंडिसेस का है। ज्वाइन करना है आपको मैथ्स पढ़ ले आपका चैनल, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं आपके इस नए सेशन की तरफ। और नए सेशन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूँ, जिसके हिसाब से हम चीज़ों को चलाएंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या वो चीज़ें हैं। कुछ रूल्स होते हैं, और रूल्स भी नहीं है एक्चुअली, ये ना इनको लिखने का तरीका है। जैसे 4 की 4:2 है तो मैं उसको 2 × 2 पावर 2 भी लिख सकता हूँ। मतलब उसको लिखने के केवल तरीके आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊँगा आपको दोस्तों घातांक के। घातांक मतलब होती है जी पावर। पावर मतलब जैसे 2:3 है दैट ये। तो सबसे पहला रूल दोस्तों इसमें क्या बनता है, देखिए अगर कहीं पे 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 2 है, तो दोस्तों इसका मतलब होता है 3 की पावर 6, ठीक है। बेस अगर बराबर है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो दोनों के दोनों जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है भाई। अगर मैं यहाँ पे सेकंड रूल की बात करूँ तो यहाँ पे डिवाइड का साइन होता है ऐसे। तो इसका मतलब क्या होता है, बेस समान है तो पावर आपस में माइनस हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3। क्लियर दोस्तों। तीसरा इसमें रूल बनता है, जैसे अगर ये दोनों चीज़ें आपको मल्टीप्लाई में दे दी जाए और यहाँ पे 5 दे दिया जाए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। अलग अलग मैं इसको लिख सकता हूँ, दोनों के लिए ये पावर एप्लीकेबल होती है। सॉरी, यहाँ पे 4 आएगा। यही चीज़ आपके डिवाइड में चलती है भाई। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 3/4 की पावर अगर 5 लिख दूँ, तो इसका मतलब होता है दोस्तों 3 की पावर 5 और 4 की पावर 5। डिवाइड में सेम बातें हैं। और पांचवा रूल इसमें यह होता है, अगर किसी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो दोस्तों उसकी वैल्यू आती है 1। किसी भी कांस्टेंट नंबर की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ऑलवेज 1। x की पावर 0 है तो 1, y की पावर 0 है 1, z की पावर 0 है 1, तो 1, a की पावर 0 है 1, तो 1 ये आपका होना है, ठीक है। तो ये 5 आपके रूल है घातांक के, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं आपके सर्ट्स के, जो इंडिसेस आपकी होती है। सर्ट्स जो होती है करनी, उसके क्या होता है देखो। उसका अगर मैं पहला रूल बनाऊं तो दोस्तों ये बनता है, जैसे 3√4 अगर मैंने लिखा है तो इसको अगर मैं लिखूं दूसरे तरीके से तो क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा भाई 4 की पावर 1/3। अगर इसको लिखना है तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। या फिर यहाँ पे ना 5 रख लो, चलो, क्योंकि 4 को फिर कुछ और तोड़ना पड़ेगा, है ना भाई। दूसरा रूल इसमें अगर बनाओ तो थोड़ा सा इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, ये वाला।
तो इसका क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे भाई 5 इन पावर में 2/3। तीसरा रूल इसमें बनेगा √3 यानी 3 और इंटू 5। तो इसका मतलब बनेगा दोस्तों 3√3 भी है ये और 3 ये 5 भी है। दोनों के लिए ये काम फर्स्ट क्लास करता है। सेम कहानी आपका डिवाइड में भी चलती हैं यही बातें। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख लूँ और यहाँ 3/5 लिख लूँ तो इसका मतलब दोस्तों 3√3 भी है ये और 3√5 भी है। ठीक है भाई। इसके बाद अगर पांचवा रूल इसमें मैं बनाऊँ तो पांचवा रूल ये बनेगा, अगर देखो बेस में यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे -2 लगाता हूँ तो इसका मतलब आएगा दोस्तों 1/4। अगर मैं यहाँ पे 2 की पावर -3 लगाता हूँ तो इसका मतलब आएगा 8। 2 की पावर 3 मतलब 8। ठीक है दोस्तों, ये तो रहे पावर माइनस। मान लो अगर बेस ही माइनस में आ जाए तो क्या होगा, जैसे -2 की पावर 2 आ जाए तो इसका मतलब आएगा दोस्तों -2 पे पावर 2 है तो इसका मतलब आएगा +4। अगर मान लो -2 की पावर 3 है तो इसका मतलब आएगा 8, वो भी माइनस का। जब भी माइनस में नंबर है बेस में, पावर ऑड रहेगा तो माइनस साइन आ जाता है, इवन रहेगा तो माइनस चार्ज हट जाता है। तो ये आपके घातांक के जुगाड़ हैं और ये आपके करने के जुगाड़ हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से लिख लीजिएगा नोट डाउन करके, और स्क्रीनशॉट्स भी आप इसको ले सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं, इन्हीं के बेस पे सवाल हम चलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इस टाइप का पहला क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको आरोही क्रम पूछ सकता है ना, अवरोही क्रम पूछ सकता है। आरोही क्रम मतलब होता है दोस्तों बढ़ता क्रम और अवरोही क्रम होता है दोस्तों घटता क्रम। ठीक है, आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है 1 2 3 4 और ये होता है 4 3 2 1। तो इसमें बड़ा छोटा बताने के लिए क्या करना होता है, बहुत आसान सी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये जो जगह, जैसे यहाँ पे 4 है बाहर, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। जब यहाँ पे कुछ ना हो ना तो आप सबसे पहले यहाँ पे 2 को लगाना। अगर करने में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे हमेशा 2 होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया बात है ये। इसके बाद ये जो 6 है 6 लिखो, ये 2 है इसका 2 लिखो, ये 4 है इसका 4 लिखो। बाहर वालों का एलसीएम ले लो। बाहर वालों का एलसीएम आएगा दोस्तों 12। 4 के पहाड़े में, बाहर से मतलब है अंदर मत छेड़ना कुछ भी। 4 के पहाड़े में 12 आता है दोस्तों 3 पर। 2 के पहाड़े में 12 आता है दोस्तों 6 पर। 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 पर। इनको अगर खोलोगे तो ये खुलेगा दोस्तों 216, ये खुलेगा 64, ये खुलेगा 256। ठीक है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट देख के पता चल जाएगा कौन बड़ा कौन छोटा। सबसे छोटा आरोही क्रम में आता है सबसे पहले, सबसे छोटा 64 यानी कि √2 सबसे छोटा है। इससे बड़ा है 216 यानी 4√6। इससे बड़ा है दोस्तों 3√4, सबसे बड़ा है ये। अवरोही में इसी का रिवर्स कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैसी भी। ये होता है आरोही क्रम और ये होता है अवरोही क्रम। इस पैटर्न से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अलावा और कोई भी जुगाड़ लगाने की चेष्टा ना करें। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, इसमें आपको पूछा है बताइए कौन सा नंबर इसमें आरोही क्रम में लगा हुआ है। ठीक है, सही व्यवस्थित क्रम में लगाना है, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में। नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, 3√9 है, 4√20 है, 6√25 है। अगर मैं इसको डायरेक्ट बाहर निकालने की कोशिश करूं तो क्या नंबर होगा बताओ। बाहर यहाँ आ जाएगा दोस्तों 9 और उसका बाहर आ जाएगा दोस्तों 20
और उसका दूसरे का बाहर आ जाएगा 25। बाहर बाहर वालों का एलसीएम लिया जाएगा तो एलसीएम आएगा 12। 3 के पहाड़े में 12, बाहर बाहर से देखना है। 3 के पहाड़े में 12 आएगा 4 पर, ठीक है, और 4 के पहाड़े में आएगा 3 पर, और 6 के पहाड़े में आएगा दोस्तों 2 पर। इसको अगर आप सॉल्व कर देते हो तो 9 की पावर 4, 9 में 81, 81 का स्क्वायर करोगे तो 82, 81, 62, 61 के आसपास 90 है ना, 81, 64, 64, 65 के आसपास का आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा दोस्तों 8000, ये हो जाएगा 625। 81, 9 का स्क्वायर 81, और 81 का स्क्वायर करोगे तो दोस्तों ये है आपका 11 कम 19, 19 का स्क्वायर होता है 65, 61 आ जाएगा लगभग, ठीक है। चेक कर लेना एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसके बाद कह रहा है आपको आरोही क्रम में, यानी कि सबसे पहले लगेगा 25, ये वाला नंबर 625 वाला। 625 वाला कौन सा है इसमें, लास्ट वाला 6√25 सबसे पहले लगेगा। उसके बाद लगेगा दोस्तों 9 की पावर 4, यानी कि ये आपका 3√9। और इसके बाद सबसे बाद में लगेगा, सबसे बाद में कौन सा रहेगा, ये इस तरीके से सिंबल बना लो। सबसे बड़ा रहेगा 20√3 अर्थात 4√20। ऐसा कोई ऑप्शन है आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपको मैच कर रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 है, डी ऑप्शन, चौथा नंबर ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आरोही अवरोही आप बना सकते हैं बड़े आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये भी पावर में होता है, लेकिन करने की जगह ये पावर में चला जाता है। क्वेश्चन आपके सामने है 3:34, 3:34 और 2:53, 51 और 7 की पावर 17, ठीक है। ये मामला, इसमें आपको क्या लगाना है, इसको आरोही क्रम में लगाना है, असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए इसको लगाने का जो तरीका है वो ये है, सब में ना हम कॉमन टेबल ढूंढते हैं, मतलब ऐसा जो तीनों में कॉमन आ जाए। जैसे इसको मैं 17 से डिवाइड करूं तो 1 बचेगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं क्या, 3 की पावर 17 दूनी 34। इसको मैं लिख सकते हैं ना भाई, पावर तो सेम। या एक काम कर लो, 2 को अंदर रख लो और 17 बाहर ले लो, ये ज़्यादा ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 3, 17 तिया 51। क्लियर है भाई। इसको करेंगे तो ये आएगा 7 की पावर 17, ये तो ठीक है। इसको खोलोगे तो ये आएगा 9 की पावर 17, और ये आएगा 8 की पावर 17, ये आएगा 7 की पावर 17। तो अब यहाँ जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा, क्योंकि 7 की पावर 17 खोलोगे, 8 की पावर 17 खोलोगे तो बड़ा तो यही आएगा। आपको आरोही में चाहिए सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। सबसे छोटा नंबर मतलब कि ये 7:17 सबसे छोटा है, 2:51 पावर बड़ा है, इससे सबसे बड़ा है 3:34। ऐसे यहाँ से चीज़ों को पता लगा सकते हैं आप बड़े आराम से। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, 7, 17, 2, 51, 3, 14, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। मतलब पावर आपको ऐसा काम करना है कि पावर आपको सेम रखनी है, ठीक है। अगर आप पावर सेम कर पाए ना, अगर दोस्तों ये पावर आप सेम कर पाए तो ही सवाल का आंसर निकाल पाओगे इस बेस में, नहीं तो मामला हो जाएगा ज़्यादा गंभीर, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 1/216 की पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1/1/27 इस टू पावर -4/3। देखिए इसको करने के लिए ना सबसे पहला जो आपने काम करना है दोस्तों, ये जो माइनस का साइन आपको दे रखा है ना पावर में, ये आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा ताकि सवाल आपका बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए।
तो अगर इसका रूल ये होता है, अगर आप इसको बेस को पलट दे तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों ये आ जाएगा 216 की पावर माइनस का हट जाएगा साइन 2/3 डिवाइडेड बाय सेम कहानी 27 टू पावर 4/3। 216 को दोस्तों अगर मैं लिख लूँ 6 की पावर 3 तो आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, है भाई, ऐसे ही है ना। 27 को मैं लिख सकता हूँ दोस्तों 3 की पावर 3, आप कहोगे बहुत अच्छी बात है, मज़ा आ रहा है, 3 से 3 कट गया, इधर भी 3 से 3 निपट गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा, ले दे के 6 की पावर 2 अर्थात 36 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 अर्थात 81, 9 चौक 36, 9 ने 81, आंसर निकल के आ गया 4/9, 4/9। ऑप्शन नंबर सी आपका फर्स्ट क्लास करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे सवालों को भी आप बड़े प्यार से कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यस दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये बड़ा ख़तरनाक सा सवाल है। ये दोस्तों आपका एनडीए 2020 और सीडीएस 2021 का सवाल है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा ग्रेट, एकदम ऐसे कह सकते हो कि एकदम सुंदर, टिकाऊ और मजबूत सवाल है भाई। आप सवाल की हालत देख ही रहे हैं। तो इस सवाल को करने के लिए आपको थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, है भाई। कोऑपरेट कैसे करना पड़ेगा, जो बातें मैं आपको बोलता रहूं आप बस ये बोलना कि हाँ ये बात सही है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए आप मुझे ये बताइए फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो 3 दिख रहा है, ये जो 3, इसको मैं क्या √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख देंगे आप। तो अगर मैं इसको √3 लिख सकता हूँ तो एक √3 को उठा के इसके साथ लिख सकता हूँ अंदर। तो ये आपको दिखाई देगा क्या, √3 इंटू अंडर रूट में 3 इंटू 3 माइनस r, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अगर दोस्तों आपको ये ऐसा दिखाई दे गया ना तो यकीन मानना ये सवाल आपका आधे से ज़्यादा सॉल्व हो गया, क्योंकि ये मामला इस मामले से कट जाएगा, है भाई। ये मामला ख़त्म हो गया पूरा। ये अब यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, ये कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे ये है केवल √3, अब नीचे √3 है और ऊपर है ये वाला मामला। अब देखो यहाँ पे अच्छा r भी है, ध्यान रखना क्वेश्चन में यहाँ पे r भी है, क्योंकि r है ना तो यहाँ r ज़रूर होगा। इसको अगर मैं 9 को तोड़ के 3 की पावर 3 में तोड़ता हूँ बेस को, तो ये लिखा जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऐसा कुछ। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 की पावर 2r प्लस में ये 3 की पावर 2/4 यानी 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा √3, है भाई। अगर ये पावर में है तो एक बार ये इसके साथ है, एक बार ये इसके साथ है। अगर ये इसके साथ है तो 3 की पावर 1/2 दोस्तों, ये सवाल आपका ये रूप ले लेगा, बड़ा प्यारा सा, बहुत प्यारा रूप, बड़ा गजब। ये देखो 3 की पावर 1/2 होता है √3, √3 से √3 भी यहाँ पे निपट जाएगा। अगर √3 से √3 दोस्तों यहाँ निपट गया तो एक r से ये पूरा रूट भी हट जाएगा। पावर से रूट करनी दोनों सेम है ना, तो हट जाएगा। बचेगा क्या दोस्तों, 3 की पावर बचेगा 2, 3 की पावर 2 यानी कि 9, 9 अगर हो तो 9 लगाओ, और 3 की 2 हो तो 3 की 2 लगा दो। यस, 3/2 ऑप्शन नंबर बी, ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट क्लास। बोलो सहमत हो मेरी बात से? है भाई, सहमति नहीं है तो फिर आप कमेंट करके बताना, सहमति करवा देंगे, हैं। संसद में जो बिल है उसको पास करवा देंगे तो हो जाएगा काम, ऐसी टेंशन है ना लो। तो ये सवाल आपको एनडीए में देखने को मिला, सीडीएस में देखने को मिला है, तो आप टेंशन नहीं लेना, बहुत
अल्टीमेट सवाल है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2⁻³ प्लस 2⁻² प्लस 2⁻⁻² और 2⁻³ आपको बताना है। इसको अगर सॉल्व किया जाए पूरा तो क्या आना चाहिए। देखिए बच्चा इस बात को जानता है कि 2⁻³ होता है 8, 2⁻² होता है 4, 2⁻⁻² होता है दोस्तों 1/4 और 2⁻³ होता है 1/8 मेरे प्यारे भाई, 1/8। आप कहोगे हाँ जी सर, बहुत अच्छे है भाई। अब तो आपकी कैलकुलेशन रह गई और कैलकुलेशन आप जैसा करोगे वैसा मिलेगा, है भाई। चलिए करो। ये हो गया 8 4 12 प्लस ये 8 है, यहाँ 8 बनाने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा, 2 और 1 हो जाएगा दोस्तों 3, 12 × 8 = 96 प्लस 3 99/8 विल बी द आंसर। ज़बरदस्त एकदम, 99/8 ऑप्शन नंबर ए आपका फर्स्ट क्लास आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये भी बड़ा फेमस और महत्वपूर्ण सवाल आपके जिंदगी में। देखिएगा, a⁴m⁴n और a⁴m × n, ये n है मल्टीप्लाई में। देखिए दोनों में फ़र्क तो है। अगर फ़र्क है तो ये तो बेचारा पावर पे पावर है, इसको मत छेड़ो। ये पावर पे फिर मल्टीप्लाई है, इसको छेड़ सकते हैं। बेस समान है तो काट भी सकते हैं, या रूल ये भी कहता है दोस्तों, अगर बेस समान है तो पावर बराबर होती है। तो पावर बराबर हो गई तो दोस्तों ये बचेगा m⁴n बराबर m × n, पावर दोनों पे 1 1 लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे बेस देखिएगा बराबर है, भाग का साइन होता है ये वाला। जब बराबर होता है तो भी भाग होता है और भाग तो भाग होता ही है भाई। तो भाग में क्या होता है, बेस समान तो पावर आपस में माइनस हो जाती हैं, तो 1 ये माइनस हो जाएगा, उधर बचेगा n⁴1। आपको दोस्तों चाहिए m बराबर, अगर n बराबर चाहिए होता तो आंसर तो तुम्हारा आ गया m⁴n-1, लेकिन आपको दोस्तों चाहिए m बराबर। आपको दोस्तों m को अकेला छोड़ना पड़ेगा। अगर m को अकेला छोड़ोगे तो n इधर बेचारा पावर में ना n-1, तो उधर जाएगा तो उधर भी पावर में जाएगा। ठीक है। तो पावर में जाएगा तो ये सवाल कुछ आपका इस तरीके से डिज़ाइन दिखाई देगा। m की पावर ये n⁴1/n-1 अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। अल्टीमेट सवाल है आपके सामने, ये बहुत ज़बरदस्त वाला। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इसमें आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। या तो पहला ठीक है, या सेकंड थर्ड ठीक है, फर्स्ट थर्ड, या सी में दूसरा सही है, या सभी सही हैं। कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी। देखिए अगर आप इसको नॉर्मली देखते हैं ना, तो 5 और 5 ये 10, ये भी 10 सम बराबर है, यहाँ भी सम बराबर है, यहाँ भी सम बराबर है। अगर सम बराबर होते हैं ना दोस्तों, तो प्रोडक्ट से चीज़ों को पता किया जाता है। ठीक है। अगर दोस्तों सम बराबर है, सम इक्वल है, तो मल्टीप्लाई से पता करते हैं। किससे? प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट से पता करो। कैसे पता करो, मैं आपको छोटा सा एक आइडेंटिटी बताता हूँ। देखिए अगर दोस्तों मैं इन दोनों का स्क्वायर खोल दूँ, होल स्क्वायर, इधर इसका भी होल स्क्वायर खोल दो, तो आप ये कहोगे कि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b²। a² मतलब कि 5 दोस्तों, b² मतलब 5, प्लस में 2ab मतलब कि 5 × 5 = 25।
बोलो भाई, ऐसे ही है। चलिए अगला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 प्लस में 8 प्लस में 2 रूट 8 दूनी 16 है भाई। 5 5 10, 8 8 10, 8 और 2 10, तो 10 और 10 तो कंपेयर होके ये हो गया बराबर। इन दोनों, ये दोनों ही देखो, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कंपेयर हो गया। ये 5 बाहर, ये 4 बाहर, मत भी बाहर हो, जो रूट में नंबर बड़ा होगा वो तो ऑब्वियसली बड़ा ही होगा ना। तो मल्टीप्लाई करके ही आपको पता चल जाएगा। 5 पंजे 25, 8 दूनी 16, 25 वाला बड़ा है 16 वाला छोटा है। ठीक है, यानी पहली वाली स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है। 7 या 21 दोस्तों और 8 दूनी 16, ये ठीक है, ये भी सही है। 5 पंजे 25, 7 या 21, सही तो ये भी है। तो तीनों स्टेटमेंट, तीनों जो आपको सवाल में गिवन है, ये तीनों आपके करेक्ट हैं, यानी कि आंसर आपने लगाना है क्या, डी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं बड़े प्यार से। ठीक है दोस्तों, सिर्फ प्रोडक्ट से पता किया जा सकता है, सम से पता कभी नहीं कर सकते। ठीक है भाई। देखिए दोस्तों, ये आपका फिर से सेम टू सेम सवाल है। कहता है विच स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी समीकरण आपके ठीक है। ये रही सारी स्टेटमेंट, आइए चेक करते हैं। मैंने आपको बोला अगर सम बराबर है 5 3 8 6 2 8, 5 3 8 6 2 8, तो सम बराबर है तो प्रोडक्ट से पता चलता है। देखिए 5 3 15, 6 दूनी 12, 5 3 दोस्तों 15 और 6 दूनी हो गया दोस्तों 12, तो 15 बड़ा है 12 के मुकाबले, यानी ये वाली स्टेटमेंट मेरी ट्रू हो गई। उसने क्या बोला है आपको, विच आर द स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो ये तो डायरेक्ट आंसर आ गया। जब ये सही है तो बाकी का तो चेक करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आंसर इसका डायरेक्ट आपका आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, विच आर स्मॉलेस्ट नंबर, इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है। एसएससी सीपीओ 2019 का ये सवाल है आपके सामने जो मैंने लिखा है। ठीक है, पहली प्रथम उसमें आया था ये शिफ्ट में। तो देखिएगा इसको करने का क्या तरीका है दोस्तों। अगर आप इसमें डिफरेंस चेक करते हैं ना, तो यहाँ भी देखिएगा 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है। दोस्तों अगर डिफरेंस सेम हो ना, डिफरेंस सेम हो, हमेशा याद रखना, अगर डिफरेंस सेम हो ना तो उल्टा होता है। इनका जो सम होता है ना, सम, जिस नंबर का सम सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा वो छोटा नंबर होगा, और जिसका सम कम होगा वो बड़ा नंबर होगा। इस बात को याद रखना। ठीक है भाई। तो जिसका नंबर इसमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट चाहिए, तो आपको ऐसा देखना जिसका जोड़ सबसे ज़्यादा हो रहा हो। सबसे ज़्यादा वाला जोड़ कौन सा है, 400 ये लगभग 800 जाएगा, इसका जोड़ जाएगा दोस्तों 800, इसका जोड़ जाएगा दोस्तों 200, इसका जाएगा 300 का डबल 600, इसका 200 का डबल 400। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सम है ये है सबसे ज़्यादा सम, तो इसीलिए ये सबसे छोटा नंबर होगा। यही आपको चाहिए, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, तो डिफरेंस सेम होने पर ये ट्रिक आपको काम आएगी। बहुत बेहतरीन ये ट्रिक है आपके सर्च और इंडिसेस को लेकर, अल्टीमेट ट्रिक है। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये आपका सर्च का बढ़िया सवाल, मज़ेदार है। 3 to power m to the power 2। देखिए यहाँ आपके पास में बेस 3 है, तो एक काम कर लो, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर m2 डिवाइडेड बाय,
इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2m। ये आपका ब्रैकेट है बड़ा प्यारा सा, ये हो गया आपका 81। इसको बाद में देख लेंगे, लिखने को तो 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, बट बाद में देखेंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं। बेस समान है, भाग का साइन है, पावर माइनस करो। 3 की पावर हो जाएगा दोस्तों m टू द पावर 2 माइनस 2m, है भाई, ऐसे ही तो हो जाएगा, ये हो जाएगा सॉल्व। इसको पूरे को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, m कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा दोस्तों m माइनस 2 अपॉन में ये आ जाएगा m। ये बड़ा सा 3 लगाओ ताकि ये पावर में रहे सारा मामला। ये हो जाएगा दोस्तों 3 की पावर 4। 3 से तो गया, बेस से बेस गया है भाई, m से m गया, बचा आपका m माइनस 2 इक्वल्स टू 4, अर्थात m बराबर आ गया 6 विल बी द आंसर। 6 6 6 ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास एकदम। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 5√5 इंटू में 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये सारा मामला है, सब जगह बेस में 5 बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया दोस्तों 5 की पावर 1, ये हो गया दोस्तों 5 की पावर 1/2, कुछ नहीं है तो यहाँ 2 हो गया। ये हो गया 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई, भाग को हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो पावर का साइन जो है चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 की पावर 3/2 इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों 5 की पावर a+2। आप कहोगे हाँ जी सर, सब जगह बेस में 5 बन चुका है। अब इसको कैलकुलेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए 3 और 1 हो गया 4, 3 और 1 हो गया 4, आधा और 1.5 हो गया 2, 4 और 2 हो गया 6। ये हो गया दोस्तों 5 की पावर 6 इक्वल्स टू 5 की पावर a+2। 2 से 2 कट गया, a बराबर आ गया, ये 2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 4। 4 मतलब ऑप्शन नंबर a आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है a टू द पावर x इक्वल्स टू b टू द पावर y c टू द पावर z तथा b² इक्वल्स टू ac। तो y की वैल्यू आपको चाहिए, यहाँ ऑप्शन आपके सामने है। देखिए एक कंपेयर मेथड इसमें काम करता है, बड़ा प्यारा सा, आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ मैं, समझने की कोशिश आप करिएगा। आइए ज़रा देखिए, यहाँ से सवाल इसको बनाओ, इसको उठाओ, ये रिज़ल्ट है। अगर ये रिज़ल्ट है तो यहीं से सवाल को बनाना हम शुरू करते हैं। b² बराबर है ac। अगर b² बराबर ac है तो इस ac को मैं क्या ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत ना लगे तो आपको। आज भी तो ये 1 1 है पावर, क्या दिक्कत है, आज भी ac है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से b पे पावर है 2, उस पे है b पर पावर y, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/y, डिवाइड कर दो। इसी को कहते हैं कंपेयर करना। a पे 1 है, वहाँ a पे x है, तो ये हो जाएगा 1/x। 1 c पे 1 है, c पे z है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/z। बीच में प्लस क्यों, क्योंकि बेस यहाँ पे जो है गुणा का साइन है, तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 2/y इक्वल्स टू zx अपॉन में z+x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2zx बराबर y ब्रैकेट में z+x। y को दोस्तों अकेला छोड़ोगे तो z+x आ जाएगा यहाँ पे, z+x आ जाएगा यहाँ पे। इस पूरे नंबर को यहाँ से कैलकुलेट कर दो, ख़त्म कर दो, y की पावर आ जाएगी ये 2zx अपॉन में z+x, 2zx अपॉन में z+x। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। इसको कहते हैं कंपेयर मेथड। इस तरीके से ये सवाल आपको करना है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 6 की पावर -z।
तो एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू चाहिए 1 में। देखिए फिर से यहाँ पे कनेक्शन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। रिश्ता बनाना है ना, रिश्ता बनाने की चक्कर में तब जाके सवाल सॉल्व होगा। देखो आप मुझे बताओ, क्या 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है या नहीं होता? आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। अगर मैं यहाँ पे तीनों तरफ 1 लगा दूँ, क्या सवाल पे कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, है ना भाई। तो मेरे हिसाब से 2 पे 1 है, उसके हिसाब से 2 पे है x, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1/x प्लस 3 पे 1, 3 पे y, ये हो जाएगा 1/y इक्वल्स टू 6 पे 1, 6 पे माइनस z, ये हो जाएगा 1/z, वो भी माइनस का। जो माइनस का 1/z है दोस्तों, अगर ये इधर इसके साथ प्रेम विवाह कर ले तो ये आपको दिखाई देगा, ये देखो 1/z इक्वल्स टू ये बचेगा 0। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू आ गया 0। और यही आपको आंसर चाहिए था। इसका नंबर जो आएगा सॉल्व करके क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका सवाल है 3√40। देखिए यहाँ पे ना सब जगह 3 पावर 3 करनी थी, सब में 3 है ना। 3 है तो आप इनके जो पेयर बनाओगे ना दोस्तों, वो 3 के बाहर करो। जैसे ये तो 2 है ही है यहाँ पे, ये तो आपका 2 है ही है यहाँ पे, इनटू इसको मैं लिख सकता हूँ 40 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 40, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा आपका 3√5। ठीक है भाई, ये मामला बन गया। माइनस सेम कहानी यहाँ भी मैं इसको क्या लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है भाई, 64 64 पंजे 320, 64 का मतलब 4 बाहर, 4 बाहर तो 4 चौक 16 डायरेक्ट ही लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है ना भाई, ये ऐसे इसको लिख दे रहा हूँ 2 दूनी 4, ये बन गया प्लस का साइन। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से फिर 3 बार आएगा, तो ये आएगा 5 की क्यूब 125 पंजे 625, तो 5 दिया 15, 3√5 है भाई। ये तो है ही है आपका 3√5 में है भाई। ये हो गया 4 और 15 19, ये हो जाएगा 19 क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस 16 और 3 19 क्यूब रूट ऑफ 5। ये दोनों कट कुटा जाएंगे, आंसर आ जाएगा दोस्तों 0। तो 0 आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है, बहुत अल्टीमेट सवाल है ये वाला। बस क्यूब रूट के माध्यम से आपने चीज़ों को बाहर निकालना है और इसमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि कहता है 3 + √8 प्लस 3 माइनस 1 में 3 माइनस √8, और ये इसको सॉल्व करना, सिंप्लीफाई करना है भाई इसको। देखिए मेरी बात सुनो, ये दोनों नंबर तो बहुत अच्छे हैं, इनको छेड़ने की कदापि आप गुस्ताखी ना करें, है भाई। इसको आप थोड़ा सा ठीक कर लें। अच्छा, इसको ठीक करने के लिए ना आपने रैशनलाइजेशन करना है थोड़ा सा मेंटली। कैसे मेंटली करना है आपको मैं यहाँ बताता हूँ। देखो 1, यहाँ सुनो, 1 में 3 माइनस √8, पूरा प्रोसेस बताता हूँ। 3 + √8 होना है, क्योंकि अपोजिट साइन से रैशनलाइजेशन किया जाता है, सभी इस बात को जानते हैं। ये हो जाएगा दोस्तों सेम टू सेम 3 + √8, ये हो जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 यानी 1। नीचे का मामला ख़त्म हो जाएगा, केवल बचेगा ये। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस में 2√2 भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, या फिर √8 भी रहने देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है, इसको देखो, ये है 3 + 2√2 प्लस
सेम ये क्या है 3 प्लस 2√2 माइनस ये है दोस्तों 6 प्लस 4√2। देखो 3 और 3 6 से चला गया, मामला 6। 2√2 प्लस 2√2 होता है दोस्तों 4√2। 4√2 में से 4√2 जाएगा, आंसर विल बी 0। क्या मज़ेदार सवाल है, देख रहे हैं। तो छोटा सा आपका, छोटी सी समझदारी सवाल को आपको बहुत जल्दी सॉल्व करा सकती है, कहीं समस्या नहीं है। ठीक है, सेशन बहुत मज़ेदार चल रहा है, वीडियो में आपको मज़ा आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट दब के मारें। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 3√2 अपॉन में √3 प्लस में √6 है, माइनस 4√3 अपॉन में √6 प्लस √2 है, और प्लस में √6 अपॉन में √2 प्लस √3 है। इसको सॉल्व करना है। देखो भाई, सीधी सी बात समझो, मैं आपको एक को करना बता रहा हूँ, बाकी फिर आप खुद से सीख लेना। इधर देखो, अगर दोस्तों मैं 3√2 बटे में √3 प्लस √6 का परमेकरण करता हूँ तो अपोजिट साइन से परमेकरण होता है, इस बात को आप जानते हैं, रैशनलाइजेशन। अब ये a प्लस बी ए माइनस बी बन गया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या माइनस की है तो इसलिए क्या आ जाएगा, ये नीचे माइनस आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा √3√2 ब्रैकेट में √3 माइनस √6। √3 से √3 से 3 कट जाएगा, माइनस करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6, माइनस का √6 और 3 ये हो जाएगा प्लस का 6 दूनी 12। ये केवल ये और ये नंबर रह जाएगा। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों वो आएगा 3, तो 3 से 3 कटेगा, दोनों का डिफरेंस 4, 4 से 4 कटेगा, दोनों का डिफरेंस 1, तो 1 तो वह ही है। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है। 3 से 3 कटेगा डिफरेंस से, 4 से 4 कटेगा, तो मल्टीप्लाई कर करके रखते रहो। 3 दूनी 6, ठीक है, जैसा कि साइन माइनस का होगा, प्लस और 6 दूनी हो गया दोस्तों 12 है भाई, ये हो जाएगा माइनस, ये तो सेम टू सेम 6 3 18 और प्लस में, लेकिन साइन माइनस का तो माइनस हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 3 दूनी नहीं प्लस ही होगा, 3 दूनी 6। ठीक है भाई, प्लस अब है तो प्लस, लेकिन ये नीचे वाला फिर माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 3 यानी 1, फिर साइन चेंज, 6 दूनी 12 माइनस का और 6 3 18 माइनस का, 6 3 18 माइनस का होगा तो प्लस, क्योंकि ये वाला परमेकरण करेंगे तो साइन चेंज होगा, एक बार माइनस की वजह से फिर चेंज होगा। तो ये हो गया √6 से प्लस माइनस कैंसिल, 12 से प्लस माइनस कैंसिल और 18 से प्लस माइनस कैंसिल। आंसर निकल के आएगा दोस्तों इसका भी 0। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये आपका कुछ परमेकरण जैसा रैशनलाइजेशन करना है इसमें भी। तो आप तो जानते ही हैं हमेशा अपोजिट साइन से ये रैशनलाइजेशन किया जाता है, तो आइए करके देखते हैं। ठीक है भाई, प्लस का साइन है यहाँ पे, माइनस का हो गया डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 7 चौक 28, 4 चौक 16 रूट में 3, 3 सत्ते 21 रूट में 3, माइनस 3 4 तिया 12 तिया हो गया 36, नीचे हो गया 7 का स्क्वायर 49, 4 चौक 16 तिया 48, 49 माइनस 48 बचा 1, नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर का मामला सॉल्व कर लो है भाई। तो ये हो जाएगा कितना, ये तो माइनस में आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 रूट 3 माइनस, ये आएगा 8, 5 रूट 3 माइनस 8, ऑप्शन नंबर ए की तरफ आप यहाँ पे जा सकेंगे बिना किसी टेंशन के। ठीक है दोस्तों, तो बहुत आसान सा सवाल है ये, सिर्फ परमेकरण आपने करना है, वो भी डिनोमिनेटर का। बढ़ते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये है 19 प्लस में 4 रूट 21।
देखिए ये सवाल अगर आपने स्क्वायर रूट निकालना है तो आपको मैं बहुत पहले भी बता चुका हूँ, आज फिर से सुनिएगा। आपको बाहर ना यहाँ पे 2 होना चाहिए। अगर 2 नहीं है तो जब 2 ज़बरदस्ती है 2 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 बनाओगे तो इसको लिखोगे 2 × 2√21, लेकिन 2 बाहर होना चाहिए, बाकी सब अंदर होना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × में 2 दूनी 4, 21 चौके 84। तो ये सवाल आपका सिंपली अब बन गया ये प्लस में 19 अंडर रूट। अब ये सवाल सेम टू सेम वो बन गया जिसको हम शॉर्टकट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब तक नहीं था बट अब बन गया। कैसे? ऐसे 2 नंबर बताओ जिनको गुणा करने पर 84 आ जाए और ऐड करने पर 19 आ जाए। तो आप कहोगे ऐसे नंबर है 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 और 7 19, दोनों पे रूट लगा दो और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। 12 को मैं डिज़ाइन में लिख सकता हूँ 2 दूनी 4 3 12 प्लस में दोस्तों √7। दिस इज़ द आंसर अल्टीमेट। 7 + 2√3 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट फर्स्ट क्लास आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का ये बहुत बेहतरीन जुगाड़ है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, m की पावर n बराबर 169। देखिए अगर मैं इसको लिख दूँ 13 की पावर 2 तो आप कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल आप इसको ऐसे लिख पाएंगे, है भाई। बेस बराबर बेस हो जाएगा, n बराबर पावर, बेस बराबर बेस, पावर बराबर पावर। तो m की पावर हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा दोस्तों 13 + 1 और n-1 हो जाएगा यानी कि 2 - 1। तो ये हो जाएगा 14 की पावर 1, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 14। 14 ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके लिए लेके आया था मैं सर्ट्स और इंडिसेस के बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन और अल्टीमेट ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आप इसको पूरी वीडियो को अच्छे से देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है जी। इसमें जो भी आपको दिक्कत रही हो कमेंट करके मुझे बताइएगा, आगे उसको किया जाएगा सॉल्व। ठीक है, बाकी बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन आज के थे, इसको 1 से 2 बार आप आराम से देखिएगा पूरे लेक्चर को। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।